जय हिंद छात्रों, शिक्षादीप क्लासेस के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स के बारे में। क्लियर है? साथ ही साथ हम लोग रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स के कुछ प्रॉब्लम्स भी करेंगे। तो बिना समय बर्बाद किए अब हम लोग शुरू करने जा रहे हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में नया टॉपिक रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस। क्लियर है? तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या कवर किया था कि कंपोजिशन ऑफ फोर्स क्या होता है। तो कंपोजिशन ऑफ फोर्स क्या होता था कि यदि आपके किसी सिस्टम पर एक से अधिक फोर्स है, क्लियर है, तो उसको क्या करते थे कि आप उसका जो रिजल्टेंट निकालते थे, है ना, उसका जो मेथड होता था रिजल्टेंट निकालने का, वो मेरा क्या कहलाता था? कंपोजिशन कहलाता था। मतलब यदि आपके किसी सिस्टम पर एक से अधिक फोर्स है, क्लियर है, तो आप उस सिस्टम के बदले क्या कर रहे थे? एक सिंगल फोर्स लगा रहे थे जो क्या कहलाता था? रिजल्टेंट कहलाता था। क्लियर है? तो अब बात करते हैं रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स क्या होता है। ध्यान दीजिएगा, तो हमारा नया टॉपिक है आज के लिए क्या? रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स। ध्यान दीजिए, रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स क्या होता है कि सपोज कीजिए कि कोई सिस्टम है, इस सिस्टम पर आप कोई फोर्स लगा रहे हैं किसी एंगल पर। क्लियर है? किसी एंगल पर आप क्या कर रहे हैं? फोर्स लगा रहे हैं। जब आप इस सिस्टम पर आप फोर्स लगा रहे होंगे किसी एंगल पर, तो यह सिस्टम क्या होगा? ऊपर की तरफ लिफ्ट भी करेगा और आगे की तरफ भी बढ़ेगा। क्लियर है? जब आप किसी एंगल पे फोर्स लगा रहे होंगे तो सिस्टम जो है वो क्या करेगा? एक्स डायरेक्शन में भी मूव करेगा और वाई डायरेक्शन में भी लिफ्ट करेगा। क्लियर है? इसका मतलब है कि इस फोर्स का जो इफेक्ट है वो कहां है? एक्स एक्सिस में भी है और वाई डायरेक्शन में भी है। क्लियर है? एक्स डायरेक्शन में भी इफेक्ट है और वाई डायरेक्शन में भी क्या है? आपका इफेक्ट है। मींस यदि कोई फोर्स आपका एंगल पे है, ठीक है, तो उसका जो इफेक्ट है वो कहां आ रहा है? एक्स एक्सिस पर भी आ रहा है और वाई एक्सिस पर भी आ रहा है। ठीक है, तो जो मेथड है किसी फोर्स का इफेक्ट निकालने का एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर, उसी को हम लोग बोलते हैं रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स। क्लियर है? क्या बोलते हैं? रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स। कुछ बुक्स जो है वो ये भी बोलते हैं कि किसी एक फोर्स को दो अलग अलग फोर्स में स्प्लिट करना, ये क्या कहलाता है? रिजोल्यूशन कहलाता है। क्लियर है? किसी एक फोर्स को दो अलग अलग फोर्स में स्प्लिट करना, वो क्या कहलाता है? रिजोल्यूशन कहलाता है। तो जैसा कि क्लियर है, यहां से भी हमने भी वही बताया क्या कि यदि कोई फोर्स एंगल पर है तो उसका जो भी इफेक्ट आएगा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स बोलेंगे। क्लियर है? चलिए ध्यान देंगे जरा। सपोज कीजिए कि ये एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है, और सपोज कीजिए कि ये कोई फोर्स है P। क्लियर है? ये कोई फोर्स है क्या? P, और ये एक्स एक्सिस के साथ थीटा डिग्री का कोण बना रहा है। एक्स एक्सिस के साथ कितना डिग्री का कोण बना रहा है? ये थीटा डिग्री का कोण बना रहा है। क्लियर है? तो अब हम इस फोर्स का इफेक्ट निकालना चाहते हैं कहां पर? एक्स एक्सिस पर और वाई एक्सिस पर। क्लियर है? तो एक्स एक्सिस पर सपोज कर लेते हैं कि इस फोर्स का इफेक्ट है P ऑफ एक्स। एक्स एक्सिस पर इफेक्ट क्या है मेरा? फोर्स का P ऑफ एक्स, और वाई एक्सिस पर इफेक्ट है मेरा P ऑफ वाई। वाई एक्सिस पर इफेक्ट क्या है मेरा? P ऑफ वाई। तो ये जो P ऑफ एक्स और P ऑफ वाई का जो वैल्यू होगा वही इसका क्या कहलाएगा? रिजोल्यूशन कहलाएगा। क्लियर है? तो अब ध्यान देंगे कि हम P ऑफ एक्स और P ऑफ वाई कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि पॉइंट P, जो मेरा ये फोर्स था, उसके लास्ट पॉइंट से हम लोग एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। क्लियर है? परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। अब नाम दे देते हैं इसको ट्रायंगल OAM। तो इन ट्रायंगल OMA cos थीटा इज इक्वल टू OM बाय OA। तो cos थीटा इज इक्वल टू OM। OA का वैल्यू कितना है? P। इसका मैग्नीट्यूड कितना है? OA का P। फोर्स का वैल्यू कितना है? मैग्नीट्यूड कितना है? P। तो OA का वैल्यू हो गया P। तो इस तरह OM बराबर हो गया कितना? P cos थीटा। तो OM का वैल्यू कितना आ गया? P cos थीटा। और OM ही क्या है मेरा? इफेक्ट है क्या? एक्स एक्सिस पर। OM ही मेरा इफेक्ट है क्या? एक्स एक्सिस पर। क्लियर है? तो इसका मतलब है कि OM को हम लोग लिख सकते हैं इफेक्ट ऑफ
फोर्स एट एक्स एक्सिस इज इक्वल टू पी कॉस थीटा। क्लियर है? इफेक्ट ऑफ द फोर्स एट एक्स एक्सिस इज पी कॉस थीटा, मतलब पी ऑफ एक्स का वैल्यू कितना आ गया आपको? पी कॉस थीटा आ गया। इसी ट्रायंगल में अब हम लोग साइन थीटा लगा रहे हैं, तो साइन थीटा इज इक्वल टू ए एम बाय ओ ए, साइन थीटा इज इक्वल टू ए एम बाय ओ ए। तो इस प्रकार हो जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू ए एम, ओ ए का वैल्यू कितना है? पी, तो ए एम का वैल्यू कितना हो गया? पी साइन थीटा। क्या हो गया? पी साइन थीटा। मीन्स ये जो है ए एम, इसका वैल्यू कितना हो गया? पी साइन थीटा। और चूंकि ये एक पैरेललोग्राम का रचना हम लोग कर देते हैं, क्लियर है? तो जो ये पी साइन थीटा होगा, ये भी क्या होगा आपको? पी साइन थीटा। रेक्टेंगल बोल सकते हैं, रेक्टेंगल ही है, तो पी साइन थीटा। इसका मतलब है कि जो मेरा इस फोर्स का इफेक्ट आया है वाई एक्सिस पर, वो कितना आया है? पी साइन थीटा। तो हम लोग ए एम को बोल सकते हैं इफेक्ट ऑफ फोर्स एट वाई एक्सिस इज इक्वल टू पी साइन थीटा। क्लियर है? तो यदि कोई फोर्स एक्स एक्सिस के साथ थीटा डिग्री का एंगल बना रहा है, तो एक्स एक्सिस पर इफेक्ट क्या हो जाएगा? पी कॉस थीटा, और वाई एक्सिस पर इफेक्ट क्या हो जाएगा? पी साइन थीटा। क्लियर है? कुछ एग्जांपल पहले देख लेते हैं, इसके ऊपर एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज कीजिए कि मेरा 10 न्यूटन का फोर्स 30 डिग्री का एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ। 10 न्यूटन का फोर्स एक्स एक्सिस के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो हमको इफेक्ट निकालना है कहां पर? एक्स एक्सिस पर और वाई एक्सिस पर। क्लियर है? हमको इफेक्ट निकालना है कहां पर? एक्स एक्सिस पर और वाई एक्सिस पर। तो फिर से हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले वाई एक्सिस बना लेते हैं, वाई एक्सिस बना लेते हैं हम लोग। ध्यान देंगे, सबसे पहले क्या करेंगे? यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे ओ एम ए, तो जो ओ एम होगा वो मेरा क्या हो जाएगा? पी एक्स, और जो आपका ओ एन होगा वो क्या हो जाएगा? मेरा पी ऑफ वाई। क्लियर है? तो फिर से उसी तरह ट्रायंगल लगाएंगे, तो इन ट्रायंगल ओ एम ए, इन ट्रायंगल ओ एम ए, है ना, कॉस थीटा इज इक्वल टू ओ एम बाय ओ ए। तो कॉस थीटा 30 डिग्री इज इक्वल टू ओ एम का वैल्यू क्या है मेरा? पता करना है हमको, और ओ ए का वैल्यू है कितना? 10 न्यूटन, है ना। तो कॉस 30 का वैल्यू कितना हो गया? √3/2 ओ एम बाय 10, तो 2 इंटू 5 10 हो जाएगा। तो हो गया इस तरह ओ एम का वैल्यू कितना? 5√3 न्यूटन, है ना। ओ एम का वैल्यू कितना आ गया? 5√3 न्यूटन। और ओ एम ई क्या है मेरा? इफेक्ट ऑफ फोर्स एट एक्स एक्सिस, तो हो गया 5√3 न्यूटन। क्लियर है? प्लस में आया है ना, ये किस में आया है? प्लस में आया है। इसका मतलब डायरेक्शन जो मेरा है वो क्या आएगा? आपका प्लस में आएगा। क्लियर है? डायरेक्शन हमने बताया था कि फोर्स आपका राइट साइड है तो प्लस, लेफ्ट साइड है तो माइनस, अपवर्ड है तो प्लस, और डाउनवर्ड है तो माइनस होगा। क्लियर है? तो चूंकि ये आंसर क्या आया है मेरा? प्लस में आया है, तो डायरेक्शन मेरा क्या होगा? अवे फ्रॉम द पॉइंट होगा। क्लियर है? चलिए फिर उसी ट्रायंगल में अब हम लोग क्या कर रहे हैं? साइन थीटा लगा रहे हैं। तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? ए एम बाय ओ ए, ए एम बाय ओ ए, और इस तरह ए एम इज इक्वल टू हो गया पी साइन थीटा, और ए एम का वैल्यू क्या है मेरा? पी ऑफ ए एम जो है मेरा ओ एन के बराबर है, तो हम लोग ओ एन को, ओ एन का वैल्यू क्या है? पी ऑफ वाई, तो पी ऑफ वाई इज इक्वल टू पी का वैल्यू है 10, साइन थीटा का वैल्यू है 1/2, तो हो गया कितना? 5 न्यूटन। क्लियर है? क्या हो गया मेरा? 5 न्यूटन। ये भी क्या आया है मेरा? प्लस में आया है, तो मेरा जो डायरेक्शन है पी ऑफ वाई का कहां पे है? ऊपर की तरफ होगा। तो ये जो डायरेक्शन है पॉइंट से अबे, पॉइंट से अबे है तो प्लस में है, लिए हैं, राइट साइड जा रहा है ना, तो प्लस में लिए हैं, और पॉइंट से ऊपर की तरफ है तो डायरेक्शन क्या होगा मेरा? प्लस में होगा। क्लियर है? तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं? किसी भी फोर्स को हम लोग क्या करते हैं? रिजॉल्व करते हैं। क्लियर है? तो हम लोग इस तरह से इतना लंबा प्रोसेस में नहीं जाएंगे। क्लियर है? हम लोग इतना लंबा प्रोसेस में नहीं जाएंगे। तो अब हम लोग क्या करेंगे? डायरेक्ट एक शॉर्टकट बताते हैं हम आपको। तो करना क्या है कि सपोज कीजिए कि कोई भी फोर्स हो, कोई भी फोर्स हो, जिस भी एक्सिस के साथ कोण बना रहा होगा, चाहे वो एक्स एक्सिस के साथ बनाए, चाहे वो वाई एक्सिस के साथ बनाए, यदि कोई फोर्स जिस भी एक्सिस के साथ कोण बना रहा है, तो जिस एक्सिस के साथ कोण बना रहा है वहां पे कॉस का इफेक्ट आएगा, अब बाकी दूसरे साइड वाले एक्सिस पर, परले साइड वाले एक्सिस पर साइन का इफेक्ट आएगा। जैसे कि एक एग्जांपल देखेंगे, एक फोर्स है
जो कि y एक्सिस के साथ थीटा डिग्री का कोण बना रहा है। किसके साथ कोण बना रहा है इस बार जी? y एक्सिस के साथ बना रहा है ना, ठीक है। तो मेरा p ऑफ y का जो है वैल्यू हो जाएगा p cos थीटा और p ऑफ x का वैल्यू हो जाएगा p sin थीटा। क्लियर है? जिस भी एक्सिस के साथ कोण बनाएगा उस एक्सिस पे cos का इफेक्ट आएगा और बाकी दूसरे वाले एक्सिस पर sin का इफेक्ट आएगा। साथ ही साथ जो आप इफेक्ट लेंगे वो फोर्स के डायरेक्शन से मैच करना चाहिए। तो यहां ध्यान देंगे, इस वाले प्रश्न में, इस वाले एग्जांपल में आपका फोर्स क्या है? पॉइंट से दूर जा रहा है ना, पॉइंट से कहां जा रहा है? दूर जा रहा है। तो इफेक्ट भी मेरा पॉइंट से दूर जाएगा, दोनों इफेक्ट मेरा क्या होगा? पॉइंट से दूर जाएगा। क्लियर है? दोनों इफेक्ट कहां से जाएगा? पॉइंट से दूर जाएगा। साथ ही साथ एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखेंगे इस केस में कि जो जिस भी क्वाड्रेंट में मेरा फोर्स है, क्लियर है, या दूसरे शब्द में बोले कि जो मेरा फोर्स है वो हमेशा दो एक्सिस के बीच में आएगा। जब भी हम रिजॉल्व करेंगे तो फोर्स मेरा क्या आएगा? दो एक्सिस के बीच में आएगा। जैसे कि एक एग्जांपल देखेंगे, सपोज कीजिए कि ये मेरा फोर्स है 15 न्यूटन का, एक्स एक्सिस के साथ 30 डिग्री का कोण बना रहा है। क्लियर है? हमको इसका इफेक्ट निकालना है कहां पर? एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर। अब आपको पता है, ठीक है, कि यदि हम एक्सिस बनाए तो कुछ एक्सिस इस प्रकार का बनेगा। क्लियर है? ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस हो गया, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस हो गया, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस हो गया, ये नेगेटिव वाई एक्सिस हो गया। क्लियर है? तो हम सिर्फ इसी दोनों एक्सिस की बात करेंगे, इस दोनों एक्सिस की बात हम लोग नहीं करेंगे। हम लोग इसको क्या करेंगे? डिलीट कर देंगे। क्लियर है? हम लोग इसकी बात ही नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि मेरा फोर्स जब भी होगा तो एक्सिस के बीच में होगा। इसका मतलब है कि इस दोनों एक्सिस के बीच में होगा। क्लियर है? सबसे पहला चीज हम लोग एक्स एक्सिस पे इफेक्ट को क्या दिखाते हैं? P ऑफ एक्स, और वाई एक्सिस पे P ऑफ वाई। डायरेक्शन की बात कर लेते हैं। हमने पहले ही डायरेक्शन दे दिया है, लेकिन आपको डायरेक्शन जो है पॉइंट को देख के देना है, फोर्स को देख के देना है। तो इस पॉइंट से क्या है? अवे लग रहा है ना, दूर लग रहा है ना, तो P ऑफ एक्स का भी जो डायरेक्शन है पॉइंट से दूर लगेगा और P ऑफ वाई का भी जो डायरेक्शन है वो पॉइंट से दूर लगेगा। क्लियर है? अब बात करते हैं मैग्नीट्यूड की कि P ऑफ एक्स का क्या वैल्यू होगा। तो ध्यान देंगे, 15 न्यूटन का फोर्स किस एक्सिस के साथ कोण बना रहा है? एक्स एक्सिस के साथ बना रहा है ना, तो यहां पे हो जाएगा आपको P cos थीटा। तो मतलब हो गया 15 cos 30 डिग्री। क्या हो जाएगा? 15 cos 30 डिग्री। तो P ऑफ एक्स का वैल्यू कितना हो गया? 15 cos 30 डिग्री। और जब एक्स एक्सिस पे cos आ गया तो ऑब्वियस सी बात है कि y एक्सिस पे क्या आएगा? मेरा sin आएगा। तो y एक्सिस पर क्या आएगा? मेरा sin आएगा। तो हो गया 15 sin 30 डिग्री। इस तरह P ऑफ x का वैल्यू क्या हो गया जी? 15 cos 30 डिग्री। अब ध्यान देंगे, क्योंकि इस पॉइंट से कहां लग रहा है? लेफ्ट साइड में लग रहा है ना, लेफ्ट साइड में लग रहा है तो नेगेटिव साइन आएगा। क्लियर है? P ऑफ y की बात कर लेते हैं, क्या है? 15 sin 30 डिग्री। 15 sin 30 डिग्री पॉइंट से कहां जा रहा है? नीचे की तरफ जा रहा है, डाउनवर्ड जा रहा है। तो डायरेक्शन क्या लेंगे? फोर्स का माइनस में लेंगे, तो हो गया न्यूटन। क्लियर है? तो 15 न्यूटन का ये इफेक्ट हो जाएगा कहां पे? एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर। क्लियर है? चलिए थोड़ा क्वेश्चन के लेवल को और थोड़ा सा इंक्रीज करते हैं, ध्यान देंगे। सपोज कीजिए कि अब आपके पास दो फोर्स है। एक फोर्स है P1 इज इक्वल टू 15 न्यूटन, दूसरा है P2 इज इक्वल टू 10 न्यूटन। साथ ही साथ P1 जो है एक्स एक्सिस के साथ 30 डिग्री का एंगल पे है और वाई एक्सिस के साथ P2 जो है वो 45 डिग्री के एंगल पर है। क्लियर है? हम चाहते हैं कि आप इस दोनों फोर्स का क्या कीजिए? दोनों फोर्स को क्या कीजिए? आप इसको रिजॉल्व कीजिए। क्लियर है? आप दोनों फोर्स को क्या करना है? आपको रिजॉल्व करना है। तो ध्यान देंगे कैसे रिजॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला आप क्या कीजिए? एक्सिस बना लीजिए। कोई बात नहीं, एक्सिस बना लिया हमने। अब ध्यान देंगे, ये P1 जो है किस एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है जी? एक्स एक्सिस के साथ ना। ठीक है? इसका मतलब है कि एक्स एक्सिस पे कौन सा कंपोनेंट आएगा? कॉस कंपोनेंट आएगा। क्लियर है? कौन सा कंपोनेंट आएगा? कॉस इफेक्ट आएगा। क्लियर है? तो हम लोग इसको लिखेंगे। और पॉइंट से कहां जा रहा है? अबे जा रहा है ना, पॉइंट से अबे जा रहा है। इसका मतलब है कि P1 के कारण जो एक्स एक्सिस पर आएगा मींस P1 एक्स जो आएगा वो कहां पे आएगा? आपको पॉइंट से अबे होगा। और ये भी आपको P1 वाई भी कहां होगा? पॉइंट से अबे होगा। और आपको पता है कि
जब भी हम लोग फोर्स को रिजॉल्व करते हैं तो वो दोनों एक्सिस के बीच में होना चाहिए। इसका मतलब फोर्स जो है इसी दोनों एक्सिस के बीच में है ना, क्लियर है। अब P1x का वैल्यू बोलिए तो क्या हो जाएगा 15 cos 30 है ना, 15 cos 30 और P1y पे क्या हो जाएगा 15 sin 30 डिग्री, क्लियर है, sin 30 डिग्री। उसी तरह अब ध्यान देंगे ये P2 फोर्स किस एक्सिस के साथ कौन बना रहा है जी, y एक्सिस के साथ बना रहा है। इसका मतलब है कि y एक्सिस पे कौन सा इफेक्ट आएगा, कौन सा कंपोनेंट आएगा, cos का आएगा, बाकी x एक्सिस पे क्या आएगा, sin का आएगा, क्लियर है। साथ ही साथ ध्यान देंगे पॉइंट से कहां जा रहा है फोर्स, अवे जा रहा है, तो यहां भी इफेक्ट जो होगा P1 P2y और P2x, क्लियर है। ये दोनों कहां जाएगा, पॉइंट से अबे, इस पॉइंट से कहां जा रहा है अबे, इस पॉइंट से कहां जा रहा है अबे जा रहा है, क्लियर है। अब P2y का वैल्यू क्या हो जाएगा 10 cos 45 है ना, तो हो जाएगा ये 10 cos 45 डिग्री, बाकी दूसरे वाले पे क्या हो जाएगा 10 sin 45 डिग्री, क्लियर है। अब डायरेक्शन को लिख लेते हैं जरा, देखिए P1x का डायरेक्शन को चेक कीजिए, P1x कितना है 15 cos 30 न्यूटन, यही है ना, 15 cos 30 न्यूटन। पॉइंट से कहां जा रहा है, राइट साइड जा रहा है, तो प्लस में होगा, क्लियर है। P2x को चेक कीजिए, P2x पॉइंट से अबे जा रहा है और कितना मैग्नीट्यूड है 10 sin 45, तो हो जाएगा 10 sin 45 डिग्री न्यूटन, प्लस में होगा। P1y पॉइंट से ऊपर जा रहा है तो प्लस में होगा, तो P1y कितना हो जाएगा 15 cos 30 डिग्री, तो ये प्लस में हो जाएगा। लेकिन P2y कहां है, पॉइंट से नीचे की तरफ जा रहा है ना, तो ये क्या हो जाएगा आपको माइनस में हो जाएगा, तो P2y कितना हो गया -10 cos 45 डिग्री, क्लियर। सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, हम लोग जब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो इस सारा वैल्यू को क्या कर लेंगे हम लोग सॉल्व कर लेंगे, क्लियर है। चलिए एक हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं पॉइंट की तरफ वाला। अभी जितना भी हमने एग्जांपल लिया है वो सारा क्या लिया है, पॉइंट से अबे जा रहा है ना फोर्स, ठीक है, सारा मतलब टेंसाइल नेचर का फोर्स है। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं कंप्रेसिव नेचर का, ध्यान देंगे। सपोज कीजिए कि ये कोई सिस्टम है, सपोज कीजिए कि ये कोई सिस्टम है, आप क्या कर रहे हैं, इसके ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, क्लियर है, आप इसके ऊपर फोर्स लगा रहे हैं 50 न्यूटन का, एक्स एक्सिस के साथ 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, क्लियर है। आप क्या कर रहे हैं, उस ऑब्जेक्ट पे क्या कर रहे हैं, धक्का दे रहे हैं, क्लियर है। हम चाहते हैं कि इसका इफेक्ट निकालिए कहां पर, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर, क्लियर है। तो सबसे पहले आप इसका एक्सिस बना लीजिए, तो ये इसका एक्सिस होगा, क्लियर है, यही इसका एक्सिस होगा, क्योंकि फोर्स यहां लग रहा है तो हमेशा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में होगा, मतलब फोर्स यहां ही लगेगा ना, क्लियर है। अब फोर्स कहां लग रहा है, पॉइंट की तरफ लग रहा है ना, तो P ऑफ x भी कहां लगेगा, पॉइंट की तरफ, और P ऑफ y भी किधर लगेगा, पॉइंट की तरफ लगेगा, क्लियर है। अब चेक कीजिए कि फोर्स किस एक्सिस के साथ कौन बना रहा है जी, x एक्सिस के साथ, मतलब x एक्सिस पे कौन सा कंपोनेंट आएगा, cos कंपोनेंट आएगा, तो क्या हो जाएगा फोर्स का वैल्यू 50 cos 60 डिग्री, और P ऑफ y का वैल्यू क्या हो जाएगा 50 sin 60 डिग्री, क्लियर है। डायरेक्शन को लिख लेते हैं, तो P ऑफ x कहां है, फोर्स का डायरेक्शन राइट साइड है ना, ठीक है, तो प्लस में हो जाएगा, तो 50 cos 60 डिग्री न्यूटन प्लस में। लेकिन P ऑफ y का डायरेक्शन चेक कीजिए, P ऑफ y का डायरेक्शन कहां है, नीचे की तरफ है, ठीक है, नीचे की तरफ है, तो क्या होगा माइनस होगा, तो हो गया 50 sin 60 न्यूटन, क्लियर है, 50 sin 60 न्यूटन। कोई दिक्कत इसमें, तो ये था हमको क्या रिजॉल्व करने का तरीका। मीन्स एक फोर्स है तो उसका इफेक्ट आप निकाल लीजिए, ठीक है, अलग अलग लाइन पर, अलग अलग एक्सिस पर, यही क्या कहलाता है, मेरा रिजोल्यूशन कहलाता है। तो हम लोग एक तरह से बोल सकते हैं कि जो रिजोल्यूशन है ये जो है अपोजिट है, ठीक है, किसका, कंपोजिशन ऑफ फोर्स का। कंपोजिशन ऑफ फोर्स में क्या करते थे कि एक से अधिक फोर्स है तो उसको जोड़ के क्या करते थे, सिंगल फोर्स निकालते थे, रिजल्टेंट निकालते थे। और हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि एक सिंगल फोर्स है उसको स्प्लिट कर कर दो फोर्स बनाते हैं, क्लियर है। चलिए अब हम लोग इस टॉपिक पर कुछ न्यूमेरिकल करेंगे जो आपके एग्जाम में आएंगे ही आएंगे, एग्जाम के दृष्टि से ये काफी इंपॉर्टेंट है, क्लियर है। तो हम लोग शुरू करने जा रहे हैं नया टॉपिक, हम लोग शुरू करने जा रहे हैं, क्या न्यूमेरिकल शुरू करने जा रहे हैं, क्लियर है। तो ध्यान देंगे, सामने क्वेश्चन दिया हुआ है कि डिटरमाइन द रिजल्टेंट ऑफ कोप्लेनर सिस्टम ऑफ कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम, कॉन्करेंट
एज गिवन इन द फिगर। क्लियर है? तो इस फिगर पे 4 फोर्स दिया हुआ है। क्लियर है? इस सिस्टम पर कितना फोर्स दिया हुआ है? 4 फोर्स दिया हुआ है। आपको क्या करना है? इसका रिजल्टेंट निकालना है। रिजल्टेंट निकालना है मतलब आपको क्या करना है? इसको आपको एक सिंगल फोर्स में बदलना है। ध्यान देंगे तो बेसिकली हमको करना क्या है कि इस सिस्टम पर टोटल 4 फोर्स है, उसको सिंगल फोर्स में बदलना है। क्लियर है? तो आप क्या कीजिएगा, सबसे पहले कि जितना भी फोर्स है उस सारे फोर्स का इफेक्ट आप एक्स एक्सिस पर निकाल लीजिए। आप एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर निकाल लीजिए। ठीक है? तो एक फोर्स का 2 इफेक्ट निकलेगा, एक एक्स एक्सिस पर और दूसरा वाई एक्सिस पर। क्लियर है? तो एक फोर्स का 2 इफेक्ट निकलेगा। तो इस सिस्टम पर कितना फोर्स है? 4 फोर्स है। इसका मतलब कितना इफेक्ट निकलेगा? 8 इफेक्ट निकलेगा। ठीक है? तो सबसे पहले आपको क्या करना है? 4 फोर्स से एक फोर्स की तरफ जाना है, लेकिन आप उसको क्या कीजिए? इंक्रीज कीजिए और उसका 8 फोर्स निकालिए, 8 इफेक्ट निकालिए। क्लियर है? उसके बाद फिर देखते हैं आगे क्या करेंगे। क्लियर है? और एक चीज ध्यान दीजिएगा, पूरे के पूरे मैकेनिक्स में इस बात को आप ध्यान देंगे कि पूरे के पूरे मैकेनिक्स में जब भी कोई फोर्स एंगल पर हो, इस बात को आप सुनेंगे, ध्यान में रखेंगे, नोट कर लें इस बात को कि जब भी कोई फोर्स एंगल पर हो तो अगला स्टेप में आप उसको क्या करेंगे? रिजॉल्व करेंगे। उसका इफेक्ट को कहां निकालेंगे? एक्स एक्सिस पर निकालेंगे और वाई एक्सिस पर निकालेंगे। पूरे के पूरे मैकेनिक्स में ऐसा नहीं कि सिर्फ इस टॉपिक के लिए, क्या कि जहां जो भी फोर्स हो, ठीक है, उसका इफेक्ट को कहां पे निकालेंगे आप? उसका यदि एंगल पे है तो एक्स एक्सिस पर और वाई एक्सिस पर। आपने गाना सुना होगा कि बेबी को बेस पसंद है। ठीक है ना? गाना सुना है ना? बेबी को बेस पसंद है लेकिन मुझे कोई फोर्स एंगल पे पसंद नहीं है। क्लियर है? मुझे कोई भी फोर्स मैकेनिक्स में एंगल पे पसंद बिल्कुल भी नहीं है। आप जहां आप एंगल पे फोर्स देख रहे हैं, अगले स्टेप में आप उसको क्या कीजिए? रिजॉल्व कीजिए। क्लियर है? तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो इस सिस्टम पर 4 फोर्स है, ध्यान देंगे। जब इस सिस्टम पे 4 फोर्स है तो 15 न्यूटन का जो ये फोर्स है, 15 न्यूटन का फोर्स एक्स एक्सिस के साथ कितना डिग्री का कोण बना रहा है? 30 डिग्री के साथ। तो इस पर इफेक्ट आएगा और इस पर इफेक्ट आएगा। इस पर इफेक्ट आएगा क्या? कॉस का। इस पर इफेक्ट आएगा क्या? साइन का, क्योंकि 15 न्यूटन का फोर्स 30 डिग्री के साथ क्या बना रहा है? एंगल बना रहा है ना। चलिए पहले आप क्या कीजिए करेंगे? एक्सिस बनाएंगे। क्लियर है? एक्सिस बनाएंगे। अब क्या करेंगे? 15 न्यूटन 30 डिग्री का कोण बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ, तो इसका इफेक्ट कितना हो जाएगा? 15 कॉस 30 डिग्री और ऊपर हो जाएगा 15 साइन 30 डिग्री। इसका क्रियाक्रम कर दिया हमने, इसको रिजॉल्व कर दिया, भूल जाइए इसको। अब ध्यान दीजिएगा, 18 न्यूटन का फोर्स, 18 न्यूटन का फोर्स इस दोनों एक्सिस के बीच में है ना। इसका मतलब है कि यहां पे एक्स इफेक्ट आएगा, यहां पे वाई इफेक्ट आएगा, और 18 न्यूटन जो है एक्स एक्सिस के साथ कोण बना रहा है, तो इसका मतलब है कि वहां कॉस इफेक्ट आएगा। क्लियर है? तो हो जाएगा 18 कॉस 45 डिग्री और नीचे हो जाएगा 18 साइन 45 डिग्री। डायरेक्शन को भी चेक करेंगे, पॉइंट से अबे तो पॉइंट से अबे, पॉइंट से अबे। क्लियर है? 8 न्यूटन का फोर्स, 8 न्यूटन का फोर्स इस दोनों एक्सिस के बीच में है। क्लियर है? इस दोनों एक्सिस के बीच में है ना 8 न्यूटन का फोर्स। क्लियर है? तो इफेक्ट भी इस दोनों पे आएगा। बोलो हाँ। चलिए ठीक है, आप ध्यान देंगे तो इसके साथ क्या बना रहा है? एक्स एक्सिस के साथ 60 डिग्री का कोण बना रहा है, तो इसका मतलब है कि एक्स पे इफेक्ट कौन सा आएगा? कॉस का आएगा। इसका मतलब है कि पॉइंट से अबे है, तो यहां भी पॉइंट से कहां जाएगा? अबे जाएगा, तो हो जाएगा 8 कॉस 60 डिग्री और 8 साइन 60 डिग्री। क्लियर है? इसका भी हमने क्रियाक्रम कर लिया, 3 फोर्स का हो गया है ना। लास्ट फोर्स क्या बचा हुआ है? 20 न्यूटन। 20 न्यूटन चेक कीजिए, 20 न्यूटन जो है इस दोनों एक्सिस के बीच में है, इसका मतलब इफेक्ट भी क्या होगा? इस दोनों के बीच में आएगा। क्लियर है? तो जब इफेक्ट इस दोनों के बीच में आएगा तो चूंकि एक्स एक्सिस के साथ कितना डिग्री का कोण बना रहा है? 30 डिग्री का। ठीक है, 30 डिग्री का बना रहा है, तो इधर क्या आएगा आपको? 20 कॉस 30 डिग्री। तो इधर आएगा आपको 20 कॉस 30 डिग्री और ऊपर की तरफ आएगा आपको 20 साइन 30 डिग्री। क्लियर है? तो आपके पास सिस्टम पर कितना फोर्स था? पहले 4 फोर्स था। अब 4 फोर्स को आपने क्या किया? 8 फोर्स में बदल दिया। लेकिन ये 8वां फोर्स जो है, 8वां इफेक्ट जो है कहां पर है? ये एक्सिस पर है। कहां पर है? ये एक्सिस पर है। अब ध्यान देंगे, एक्स एक्सिस पर कितना फोर्स लग रहा है? एक्स एक्सिस पर 4 फोर्स लग रहा है, 2 राइट हैंड साइड में और 2 लेफ्ट हैंड साइड में। तो हम क्या करेंगे? सारा फोर्स एक्स डायरेक्शन में जो है उसको हम लोग क्या करेंगे? सम करेंगे। तो हम क्या करेंगे? समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस इन एक्स डायरेक्शन। क्लियर है?
समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस इन एक्स डायरेक्शन। तो एक्स डायरेक्शन में कितना फोर्स है जी? 4 फोर्स है, तो चारों फोर्स को क्या कर देंगे? जोड़ देंगे विथ साइन, साइन के साथ जोड़ेंगे। मतलब जो प्लस में उसको प्लस में लेंगे और जो माइनस में उसको हम लोग माइनस में काउंट करेंगे। तो 18 cos 45 किस में है? प्लस में है, तो प्लस में लेंगे 18 cos 45 डिग्री। क्लियर है? 15 cos 30 डिग्री किस में है? प्लस में है, तो प्लस में लेंगे, तो क्या हो जाएगा? 15 cos 30 डिग्री। क्लियर है? 20 cos 30 डिग्री किस में है? माइनस में है, तो माइनस में लेंगे, माइनस 20 cos 30 डिग्री। साथ ही साथ फिर माइनस है 8 cos 60 डिग्री, तो हो जाएगा 8 cos 60 डिग्री। क्लियर है? चलिए कैलकुलेटर की मदद से इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। देखते हैं मेरा कैलकुलेटर कहां पर है। आप लोग को कैलकुलेटर सॉल्व करना आना चाहिए, ठीक है? आप लोग जो है इस तरह के कैलकुलेटर का उपयोग करेंगे, इंजीनियरिंग कैलकुलेटर का उपयोग करेंगे आप लोग, ठीक है? कैसियो 991 ES प्लस मॉडल है, आप लोग इस तरह के कैलकुलेटर का उपयोग आप लोग कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए कैलकुलेटर की मदद से हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। बाकी आप चाहे तो cos 45 को रख के cos 30 को रख के सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है? ये आपकी मर्जी है, लेकिन कैलकुलेटर है, जब उसको आपको उपयोग करना है तो उसका उपयोग कर लीजिए। आप लोग क्या दिया हुआ है? 18 cos 45 डिग्री प्लस 15 cos 30 डिग्री माइनस 20 cos 30 डिग्री माइनस 8 cos 60 डिग्री। क्लियर है? तो जी हाँ, इसका आंसर आ रहा है 4.397 न्यूटन। क्लियर है? तो मींस एक्स डायरेक्शन में जितना भी फोर्स है उस सभी फोर्स का योग कितना आ गया? 4.397। क्लियर है? चलिए अब उसी प्रकार y डायरेक्शन में सभी फोर्स को हम लोग क्या करेंगे? जोड़ेंगे, ठीक है? y डायरेक्शन में भी कितना फोर्स है जी? 4 फोर्स है, 4 फोर्स है ना? चलिए चारों फोर्स को हम लोग क्या कर लेते हैं? जोड़ लेते हैं। तो ध्यान देंगे, तो समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस इन y डायरेक्शन, y डायरेक्शन में चेक कीजिए कौन कौन सा फोर्स है। 15 sin 30 डिग्री और 20 sin 30 डिग्री, ये दोनों प्लस में है ना? 15 sin 30 डिग्री और 20 sin 30 डिग्री, ये दोनों क्या है? आपको प्लस में है। तो 15 sin 30 डिग्री प्लस 20 sin 30 डिग्री माइनस, ध्यान देंगे ये दोनों फोर्स आपको क्या है? माइनस में 18 sin 45 डिग्री और 18 8 होगा एक, ये 8 है, 8 sin 60 डिग्री, ये दोनों क्या है? आपको माइनस में है ना? तो 18 कितना था? sin 45 माइनस 8 sin 60 डिग्री। क्लियर है? 8 sin 60 डिग्री। चलिए इसको भी कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व कर लेते हैं। तो ध्यान देंगे क्या दिया हुआ है आपको? 15 sin 30 डिग्री, sin 30 कैसे मान 1/2 होता है, आप लोग डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। sin 30 डिग्री 20 sin 30 डिग्री माइनस 18 sin 45 डिग्री और माइनस 8 sin 60 डिग्री। क्लियर है? तो ये आंसर आ गया आपका माइनस 2.156 न्यूटन। क्लियर है? कितना आ गया? माइनस 2.156 न्यूटन। एक बार ध्यान देख लेते हैं कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ है। चलिए ठीक है, तो क्या आंसर आया आपको? माइनस 2.156 न्यूटन। अब ध्यान देंगे, आपने क्या किया कि ये आपका सिस्टम फोर्स दिया हुआ था, 4 फोर्स था, 4 फोर्स को आपने क्या किया? 8 फोर्स में आपने क्या किया? बदल दिया। क्लियर है? अब हम लोग क्या करेंगे? 8 फोर्स में हमने क्या किया कि 4 फोर्स एक्स एक्सिस में था, 4 फोर्स वाई एक्सिस में था, उसको हमने 2 फोर्स में बदल दिया। एक बदल दिया एक्स एक्सिस पर सभी फोर्स को, और एक फोर्स को बदल दिया हम लोग किस पे? वाई एक्सिस पर। चलिए अब इस दोनों फोर्स को आप जो है डायग्राम पे दिखाएंगे। समेशन ऑफ एफ एक्स कितना आया था? प्लस में आया है 4.397, मतलब आपको प्लस एक्स एक्सिस को दिखाना है। इसका मतलब है कि समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस इन एक्स डायरेक्शन इज इक्वल टू 4.397 किस में आया था? प्लस में आया था। लेकिन समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस इन वाई डायरेक्शन कहां है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, क्योंकि माइनस में आंसर आया है ना? ठीक है, तो माइनस में इधर की तरफ आएगा और ये हो जाएगा समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस इन वाई डायरेक्शन। कितना आया है ये? 2.156 न्यूटन। सर आपने माइनस नहीं लिखा यहाँ पे, क्वेश्चन आ रहा है क्या दिमाग में? कोई बात नहीं है बेटा, हम क्या किए यहाँ पर? हमने क्या किया यहाँ पर? डायरेक्शन नीचे की तरफ दिखाया है ना,
डायरेक्शन यदि नीचे की तरफ दिखाया है तो ऑटोमेटिक ये क्या है, माइनस में है। इसका मतलब था कि 4 फोर्स को हमने 8 फोर्स में बदला, 8 फोर्स से डायरेक्ट हम लोग कहां पे आ गए, 2 फोर्स में आ गए। और 2 फोर्स का रिजल्टेंट हम लोग निकाले जानते हैं, और रिजल्टेंट निकलता कहां है, रिजल्टेंट हमेशा 2 फोर्स के बीच में आता है, साथ ही साथ जो डायरेक्शन होता है वो एक्स एक्सिस के साथ होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन में हमसे सिर्फ रिजल्टेंट पूछा है, तो रिजल्टेंट ही सिर्फ नहीं निकालेंगे, आपको उसका डायरेक्शन भी निकालना होगा। चलिए अब रिजल्टेंट को निकाल लेते हैं, ध्यान देंगे रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट बराबर क्या फॉर्मूला होता है, यदि 2 फोर्स 90 डिग्री के एंगल पर है तो ये होता है समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस इन एक्स डायरेक्शन का स्क्वायर इज इक्वल टू समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस इन वाई डायरेक्शन का स्क्वायर हो जाएगा। समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस इन एक्स डायरेक्शन कितना है, तो ये है आपका 4.397 स्क्वायर प्लस वाई डायरेक्शन में कितना फोर्स है 2.156 स्क्वायर। चलिए कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व कीजिए इसको, देख लेते हैं क्या आंसर आ रहा है। अंडर रूट 4.397 स्क्वायर प्लस 2.156 स्क्वायर। हाँ जी, मेरा आंसर आया है 4.897। क्या आया है 4.897। क्लियर है, 4.897 न्यूटन। ये तो आपको क्या निकला, रिजल्टेंट का सिर्फ क्या निकला है, मैग्नीट्यूड निकला है। अब हम लोग इसका क्या निकालेंगे, डायरेक्शन भी निकालेंगे। तो ध्यान देंगे डायरेक्शन बराबर क्या फॉर्मूला होता है, डायरेक्शन बराबर क्या फॉर्मूला होता है, tan इनवर्स समेशन ऑफ एफ वाई बाय समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स। क्लियर है, हम लोगों ने ये कंपोजिशन ऑफ फोर्स में पढ़ा था, स्पेशल केस है ना। चलिए ध्यान देंगे, तो tan इनवर्स समेशन ऑफ एफ वाई का वैल्यू कितना है 2.156 बाय समेशन ऑफ एफ एक्स का वैल्यू क्या है 4.397। कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व कीजिए इसको, तो ये आ जाएगा tan इनवर्स 2.156 डिवाइडेड बाय 4.397 यही है ना। चलिए तो सॉल्व कीजिए इसको, तो ये आंसर आ रहा है मेरा एंगल 26.12 डिग्री। कितना आ रहा है 26.12 डिग्री। एक बार इस चीज को डायग्राम पे देखेंगे आखिर ये है कहां पर, ध्यान देंगे। ध्यान देंगे, तो ये मेरा रिजल्टेंट था ना, और ये मेरा क्या है, डायरेक्शन है। डायरेक्शन है ना, तो डायरेक्शन चेक कीजिए किसके साथ है, एक्स एक्सिस के साथ है। और किस डायरेक्शन में है, घड़ी के ये डायरेक्शन में है, घड़ी के दिशा में है। इसका मतलब है कि जो मेरा अल्फा का वैल्यू आया है 26.12 वो क्या है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, किसके साथ, एक्स एक्सिस के साथ। इसका मतलब है कि अब हम इसको समरी लिखेंगे, क्या लिखेंगे, रिजल्टेंट ऑफ फोर्स सिस्टम इज, कितना रिजल्टेंट आया था 4.897 ना, चेक कर लीजिए एक बार, रिजल्टेंट देखिए कितना आया था 4.897। हाँ जी, रिजल्टेंट कितना आया था 4.897 न्यूटन। क्लियर है, रिजल्टेंट ऑफ फोर्स सिस्टम इज 4.897 न्यूटन विथ एक्स एक्सिस इन, या रुक जाइए, रिजल्टेंट ऑफ फोर्स सिस्टम इज 4.89 न्यूटन एंड डायरेक्शन इज 26.12 डिग्री विथ एक्स एक्सिस इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लियर है, तो ये आपका क्या है, आंसर है। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या कह रहा है कि डिटरमाइन द एक्स एंड वाई कंपोनेंट ऑफ ईच फोर्सेस। ये सिंपल सा क्वेश्चन है ना, कि सिस्टम पर 3 फोर्स दिया हुआ है, 20 न्यूटन जो है एक्स एक्सिस के साथ 40 डिग्री का कोण बना रहा है, 42 एक्सिस के साथ कितना डिग्री का कोण बना रहा है, 20 डिग्री का कोण बना रहा है, और 30 न्यूटन का कोण एक्स एक्सिस के साथ 70 डिग्री का कोण बना रहा है। तो सिर्फ इसका क्या करना है, कंपोनेंट निकालना है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, ध्यान देंगे। तो हमने एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बना लिया, 20 न्यूटन एक्स एक्सिस के साथ कोण बना रहा है ना, एक्स एक्सिस के साथ कोण बना रहा है, तो इसका इफेक्ट क्या आ जाएगा 20 cos 60 डिग्री और 20 sin 60 डिग्री। क्लियर है, 20 sin 60 डिग्री। जिस भी एक्सिस के साथ कोण बनाता है उस पे
कॉस का इफेक्ट आता है, बाकी दूसरे एक्सिस पर क्या आएगा, साइन का इफेक्ट आएगा। डायरेक्शन पॉइंट से अवे है तो इस दोनों का भी डायरेक्शन कहाँ है, पॉइंट से अवे है। क्लियर है। अब ध्यान देंगे 42 किलो न्यूटन का फोर्स एक्स एक्सिस के साथ कितना डिग्री का कोण बना रहा है, 20 डिग्री का कोण बना रहा है। ठीक है, तो 42 कॉस 20 डिग्री और इधर आ जाएगा 42 साइन 20 डिग्री। क्लियर है। तो ये हो गया 42 का कहानी खत्म कर दिया हमने। साथ ही साथ आप ध्यान देंगे जो 30 किलो न्यूटन का फोर्स है एक्स एक्सिस के साथ कितना डिग्री का कोण बना रहा है, 70 डिग्री का कोण बना रहा है। ठीक है, तो इधर आ जाएगा आपको 30 कॉस 70 डिग्री और इधर आ जाएगा आपको 30 साइन 70 डिग्री। क्लियर है, 30 साइन 70 डिग्री। तो क्वेश्चन में सिर्फ हमको क्या पूछा था, एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट। क्लियर है। तो 20 किलो न्यूटन का कौन सा कंपोनेंट है जी, 20 कॉस 60 और 20 साइन 60 डिग्री। और 42 किलो न्यूटन का क्या है, 42 कॉस 60 42 साइन 20। क्लियर है। और 30 किलो न्यूटन का क्या है, 30 कॉस 70 डिग्री और 30 कॉस 70 डिग्री। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है डिटरमाइन द रिजल्टेंट ऑफ फोर्सेस शोन इन द फिगर। हमको इस फिगर के अनुसार क्या करना है, सिस्टम का हमको क्या निकालना है, रिजल्टेंट निकालना है। सबसे पहले ध्यान देंगे इस सिस्टम पर कितना फोर्स लग रहा है, 3 फोर्स है। एक है 510 न्यूटन। क्लियर है। दूसरा है 435 न्यूटन और तीसरा है 500 न्यूटन। क्लियर है। 3 फोर्स आपको यहाँ पे लग रहा है। क्लियर है। तो आप जब आप इसका कंपोनेंट ब्रेक करेंगे तो कितना कंपोनेंट आ जाएगा जी, 6 कंपोनेंट आ जाएगा। क्लियर है। फिर 6 कंपोनेंट को फिर से हम लोग क्या करेंगे, 2 कंपोनेंट में बदलेंगे। 2 कंपोनेंट बदलने के बाद हम लोग फिर उसको क्या कर लेंगे, रिजल्टेंट निकाल लेंगे। क्लियर है। तो ध्यान देंगे, तो सबसे पहले इस सभी फोर्स का हम लोग एंगल फाइंड कर लेते हैं। क्लियर है। सभी फोर्स का हम लोग क्या कर लेते हैं, एंगल फाइंड कर लेते हैं। तो मान लेते हैं कि 435 न्यूटन का फोर्स एक्स एक्सिस के साथ अल्फा डिग्री का कोण बना रहा है। कितना डिग्री का कोण बना रहा है जी, अल्फा डिग्री का। 500 न्यूटन का फोर्स एक्स एक्सिस के साथ बीटा डिग्री का कोण बना रहा है। कितना डिग्री का कोण बना रहा है, बीटा डिग्री का कोण बना रहा है। और 510 न्यूटन एक्स एक्सिस के साथ गामा डिग्री का कोण बना रहा है। कितना डिग्री का कोण बना रहा है, गामा डिग्री का। क्लियर है। तो सबसे पहले हम लोग कॉस अल्फा साइन अल्फा निकाल लेते हैं, क्योंकि हमको देखिए ये डिस्टेंस पता है, ये डिस्टेंस है 210 और ये डिस्टेंस है 200। क्लियर है। ये डिस्टेंस है हमको क्या, 210 और ये डिस्टेंस है कितना, 200। क्लियर है। तो हम लोग सबसे पहले क्या कर लेते हैं, यहां से कॉस अल्फा और साइन अल्फा का वैल्यू निकाल लेते हैं। कॉस अल्फा और साइन अल्फा ही क्यों, क्योंकि जब हम लोग कंपोनेंट ब्रेक करते हैं, ठीक है, तो क्या आता है वहां पर कॉस और साइन का ही वैल्यू आता है ना, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, कॉस अल्फा और साइन अल्फा का वैल्यू निकाल लेंगे। तो कैलकुलेटर की मदद से सबसे पहले ध्यान देंगे, परपेंडिकुलर पता है हमको कितना 200, बेस पता है कितना 210। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हाइपोटेनियस निकाल लेंगे। तो निकालते हैं तो हो जाएगा 200 स्क्वायर प्लस 210 स्क्वायर। तो ये आ गया आपको 290। इसका मतलब है कि ये जो डिस्टेंस है ये कितना है, 290 हो गया। क्लियर है। चलिए अब यहां से कॉस अल्फा साइन अल्फा निकालिए। तो कॉस अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, बेस बाय हाइपोटेनियस है ना, पी बी बाय एच। तो बी का वैल्यू कितना है 210 और एच का वैल्यू कितना है 290। तो हो गया 210 बाय 290। सॉल्व करना है तो कर लीजिए। तो हो गया 21/29 है ना। कॉस अल्फा का वैल्यू हो गया 21/29। उसी तरह साइन अल्फा निकाल लीजिए। तो साइन अल्फा क्या हो जाएगा, पी बाय एच। पी का वैल्यू है 200, एच का वैल्यू है 290। तो हो गया 200/290। तो हो गया 20/29। तो इस तरह हमने क्या निकाला अभी, कॉस अल्फा और साइन अल्फा। उसी प्रकार हम लोग अब क्या करेंगे, कॉस बीटा और साइन बीटा निकालेंगे। क्लियर है। तो ध्यान देंगे ये डिस्टेंस आपको दिया हुआ है 70, ये डिस्टेंस दिया हुआ है आपको 40। क्लियर है। इसका मतलब है कि हमको हाइट दिया हुआ परपेंडिकुलर हाइट दिया हुआ है 240, अब बेस दिया हुआ है कितना 70। तो सबसे पहले हम लोग हाइपोटेनियस निकाल लेते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, तो कर्ण बराबर क्या होता है, 240 का स्क्वायर प्लस 70 का स्क्वायर, यही होगा ना। तो आंसर आया मेरा 250। इसका मतलब है कि इस केस में जो मेरा कर्ण है हाइपोटेनियस है वो कितना है, 250 है। क्लियर है। तो हम लोग यहां से क्या निकाल लेते हैं, कॉस बीटा और साइन बीटा निकाल लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, कॉस बीटा तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस बी बाय एच। तो बेस कितना है 70, हाइपोटेनियस कितना है 210। तो हो जाएगा
70/250 है तो हो गया 7/25। क्लियर है। और साइन कॉस साइन बीटा क्या हो जाएगा 240/250 है ना, तो हो जाएगा 240/250, तो ये हो गया आपको 24/25। क्लियर है, 24/25। चलिए उसी प्रकार से हम लोग गामा भी निकाल लेते हैं। क्लियर है, कॉस गामा और साइन गामा का वैल्यू। क्लियर है, ध्यान देंगे। तो इस केस में देखिएगा बेस कितना है 120, बेस कितना है 120 और परपेंडिकुलर हाइट कितना है 225, 225। बेस है आपको 120 और परपेंडिकुलर हाइट कितना है 225। सबसे पहले कर्व निकाल लेते हैं तो हो जाएगा 225 स्क्वायर प्लस 120 स्क्वायर। हाँ जी, आंसर आया 255। हाइपोटेनस कितना आ गया हमको 255। क्लियर है, हाइपोटेनस कितना आ गया हमको 255। क्लियर है। अब हमको क्या निकालना है कॉस गामा। कॉस गामा बराबर क्या हो जाएगा बेस बाय हाइपोटेनियस। तो बेस कितना है मेरा कॉस गामा के और हाइपोटेनियस कितना है 255, तो हो गया 120/255। क्लियर है। और साइन गामा कितना हो जाएगा 225/255, तो हो गया 225/255। क्लियर है, 225/255। तो हमने कुछ मान हमने जो कंपोनेंट का है वो निकाल लिया है। क्लियर है। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। इसको हम एरेज कर रहे हैं, ध्यान देंगे। हमने इसको एरेज कर लिया। अब ध्यान देंगे, अब चेक कीजिए कि 435 न्यूटन का फोर्स, इसको हमने अल्फा बोला था, इसको बीटा बोला था और इसको हमने गामा बोला था। क्लियर है। चलिए ध्यान देंगे, हमने इसको क्या बोला था गामा बोला था। अब 435 जो न्यूटन का फोर्स है एक्स एक्सिस का कितना डिग्री का कोण बना रहा है जी अल्फा डिग्री का। तो एक्स एक्सिस पे कौन सा इफेक्ट आएगा कॉस अल्फा और वाई एक्सिस पे कौन सा इफेक्ट आएगा साइन अल्फा। तो एक्स एक्सिस पर कौन सा इफेक्ट आएगा 435 का 435 कॉस अल्फा और 435 साइन अल्फा। क्लियर है, 435 साइन अल्फा। ध्यान देंगे उसी तरह 500 न्यूटन का फोर्स जो है एक्स एक्सिस के साथ कितना डिग्री का कोण बना रहा है बीटा डिग्री का कोण बना रहा है। तो एक्स एक्सिस पे कौन सा इफेक्ट आएगा कॉस आएगा है ना। तो 500 कॉस बीटा हो जाएगा, तो ये हो गया आपको 500 कॉस बीटा इंटू 500 साइन बीटा। क्लियर है। सिमिलरली हम लोग इसको भी चेक कर लेंगे कि 510 न्यूटन का फोर्स एक्स एक्सिस का कितना डिग्री का कोण बना रहा है गामा डिग्री का कोण बना रहा है। तो एक्स एक्सिस पे कौन सा इफेक्ट आएगा कॉस गामा आएगा है ना। तो यहां आएगा आपको 510 कॉस गामा और नीचे की तरफ आएगा 510 साइन गामा। क्लियर है। इस तरह मेरे पास तीन फोर्स था सिस्टम पर, तीन फोर्स को हमने क्या किया उसको 6 फोर्स में क्या कर दिया कन्वर्ट कर दिया। अब जब 6 फोर्स में कन्वर्ट कर दिए तो अब हम लोग क्या करेंगे सभी फोर्स का योग निकालेंगे एक्स डायरेक्शन में और फिर सभी फोर्स का योग निकालेंगे कहां पे वाई डायरेक्शन में। क्लियर है। तो हम लोग एक्स डायरेक्शन में फोर्स निकाल रहे हैं सबसे पहले, तो समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस इन एक्स डायरेक्शन। चलिए चेक कीजिए एक्स डायरेक्शन में कितना फोर्स है। एक्स डायरेक्शन में 3 फोर्स है ना। 435 कॉस अल्फा 510 कॉस गामा और 500 कॉस बीटा। ये दोनों प्लस में है और इसका डायरेक्शन कहां है अपोजिट है, तो ये माइनस में है। तो क्या हो जाएगा 435 कॉस अल्फा। रुकिए अगले पेज में कर देते हैं। तो समेशन ऑफ एफ एक्स 435 कॉस अल्फा प्लस 510 साइन गामा माइनस ध्यान देंगे 500 कॉस बीटा है ना 500 कॉस बीटा। अब हमको कॉस अल्फा कॉस गामा और कॉस बीटा का वैल्यू पता है ना। ध्यान देंगे हमने यहां पे निकाला हुआ है। कॉस अल्फा का वैल्यू है 21/29, कॉस बीटा का है 7/25 और कॉस गामा का है 120/255। चलिए सारा वैल्यू को रखिए। तो कॉस अल्फा है 21/29 है ना। तो 435 गुना 21/29 प्लस 510 गुना कॉस गामा है चेक कर लेते हैं क्या है कॉस
गामा है 120 बटे 255, 120 बटे 255, 120 बटे 255 और कॉस बीटा है 7 बटे 25, 7 बटे 25। आप लोग ध्यान दीजिएगा, जब भी कैलकुलेटर से सॉल्व करते हैं तो हर एक स्टेप को सॉल्व मत कीजिए, डायरेक्ट आंसर को टाइप कीजिए और बताइए कि क्या आंसर आ रहा है इसका। तो देखिए मेरा आंसर आ रहा है, आपको क्या दिया हुआ है, 435, 435 गुना 21 बटे 29 प्लस 510 गुना 120 बटे 255 माइनस 500 इंटू 7/25। क्लियर है? चलिए हाँ जी, मेरा आंसर आया 415 न्यूटन प्लस में 415 न्यूटन। क्लियर है? तो ये क्या आया है, समेशन ऑफ एफ एक्स आया है। चलिए अब हम लोग क्या निकाल रहे हैं, यहां पर समेशन ऑफ एफ वाई निकाल रहे हैं। क्लियर है? क्या निकाल रहे हैं, समेशन ऑफ एफ वाई। चेक करेंगे डायग्राम को, वाई डायरेक्शन में भी देखिए 3 फोर्स है, 435 साइन अल्फा प्लस में, 500 साइन बीटा प्लस में और 510 साइन गामा, साइन गामा कहाँ है, माइनस में है ना। ध्यान देंगे तो 435 साइन अल्फा प्लस में, उसके बाद 500 साइन बीटा माइनस प्लस में और 510 साइन गामा किसमें, माइनस में। क्लियर है? चलिए अब सारा वैल्यू निकालिए। साइन अल्फा का वैल्यू हम लोगों ने निकाला है, साइन अल्फा चेक कीजिए, साइन अल्फा है 20/29, साइन बीटा है 24/25 और वो है 225 बटे 255 है ना, तो 20 बटे 29 है। चलिए तो साइन अल्फा है 20 बटे 29, साइन बीटा है 24 बटे 25, साइन बीटा कितना है, साइन बीटा 24 बटे 25 और साइन गामा है 225 बटे 255, साइन गामा है 225 बटे 255। क्लियर है? कैलकुलेटर महोदय को कष्ट देंगे, कैलकुलेटर महोदय से हम लोग आंसर निकालेंगे 435 गुना 20 बटे 29 प्लस 500 इंटू 20/25 माइनस 510 इंटू 225 डिवाइडेड बाय 255। तो आंसर आया मेरा 330 न्यूटन। आंसर कितना आया, 330 न्यूटन। क्लियर है? तो आंसर मेरा आ गया 330 न्यूटन। तो हमने क्या किया था कि 3 फोर्स था, 3 फोर्स का इफेक्ट हमने 6 फोर्स में बदला, 6 फोर्स को आप किस में बदल रहे हैं हम लोग, 2 फोर्स में। अब इसको थोड़ा डायग्राम पे दिखाएंगे, तो ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा मेरा क्वेश्चन है ना। चलिए ध्यान देंगे, तो ये हो गया आपको क्या, समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स और इधर हो गया आपको समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई। एफ ऑफ वाई का वैल्यू आया था 330 न्यूटन है ना, 330 न्यूटन। यूनिट को देख लेंगे, यूनिट न्यूटन में ही है ना कि किलो न्यूटन में है, क्वेश्चन को देख लेंगे, यूनिट सारा न्यूटन में ही है, सही है। चलिए 330 न्यूटन और 415 न्यूटन और ये आया कितना आपको, 415 न्यूटन। क्लियर है? तो इस सिस्टम पर टोटल कितना फोर्स लग रहा है, 2 फोर्स लग रहा है, दोनों के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री है और 90 डिग्री है तो इसका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा जी, तो हो जाएगा 415 का स्क्वायर प्लस 330 का स्क्वायर। क्लियर है? तो बताइए क्या आंसर आ रहा है, कैलकुलेटर से हम लोग निकाल लेंगे। तो 415 का स्क्वायर प्लस 330 का स्क्वायर आंसर आ रहा है 530.21, 530.21 न्यूटन। क्लियर है? क्या आंसर आ रहा है, 530.21 न्यूटन। अब ध्यान देंगे, सिर्फ रिजल्टेंट से तो काम बनेगा नहीं, डायरेक्शन भी चाहिए। और हमने बताया था कि डायरेक्शन हमेशा क्या होगा, 2 फोर्स के बीच में होगा, और रिजल्टेंट कहां होगा, 2 फोर्स के बीच में होगा। और डायरेक्शन जब भी होगा वो एक्स एक्सिस के साथ होगा, डायरेक्शन जब भी होगा मेरा वो किसके साथ होगा, एक्स एक्सिस के साथ होगा। चलिए डायरेक्शन का फॉर्मूला बोलिए। डायरेक्शन बराबर फॉर्मूला होता है tan इनवर्स ऑल फोर्सेस इन y डायरेक्शन बाय tan ऑल फोर्सेस इन x डायरेक्शन। y डायरेक्शन में कितना फोर्स है जी, टोटल 330 और x डायरेक्शन में 415। सॉल्व कीजिए कैलकुलेटर से, तो tan इनवर्स कितना है, 330 डिवाइडेड बाय 415, यही है ना। चलिए कैलकुलेटर से आंसर आ रहा है मेरा 38.49 न्यूटन, 38.49 न्यूटन। समरी बना दीजिए, तो रिजल्टेंट कितना हो गया, 530.21 न्यूटन और रिजल्ट और डायरेक्शन कितना है 38.49
विथ एक्स एक्सिस इन काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन। काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ना, डायरेक्शन कहाँ है, काउंटर क्लॉकवाइज में है, तो क्या लिखेंगे, काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन। चलिए क्लियर है। तो चलिए आज के क्लास को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं और मिलते हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।